अस्सलाम वालेकुम। आज से मैं एफ पार्ट वन एग्ज़ाम की बुक सिलेक्शन के बारे में बताना स्टार्ट कर रहा हूँ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मोस्ट ऑफ़ द कैंडिडेट्स हमेशा बुक सिलेक्शन के बारे में कंफ्यूज होते हैं। मुख्तलिफ वो सीनियर से कंसल्ट कर रहे होते हैं या मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बार बार पूछ रहे होते हैं कि कौन कौन सी बुक्स हमें लेनी चाहिए, कौन सी बुक्स का ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। तो मैं सीरीज़ ऑफ वीडियोज़ बनाऊँगा जिसमें मैं इंडिविजुअल बुक्स के बारे में डिटेल्ड अपनी असेसमेंट बताऊँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि किस किस बुक से क्या चीज़ करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए। और ये मैं एसोसिएटेड टू स्पेशलिटी बताऊंगा, ताकि हर स्पेशलिटी के लोगों को पता चल जाए कि कौन सी बुक हमारी स्पेशलिटी के लिए उसका थोड़ी वर्थ ज़्यादा है। अच्छा, एफ पार्ट वन की प्रिपरेशन में आपको ये चीज़ का भी ख्याल रखना पड़ता है कि टाइम इंटरवल कितना चाहिए। ये बेसिकली वेरी करता है। अगर सपोज़ आप कोई जॉब कर रहे हैं, सपोज़ कोई आप कहीं पे नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर हो सकता है आपको ज़्यादा ज़्यादा टाइम चाहिए। लेकिन अगर आप कोई जॉब नहीं कर रहे या कोई ऐसी जॉब कर रहे हैं जो जो लाइट जॉब है, जिसमें बहुत ज़्यादा आपको टाइम जॉब को नहीं देना पड़ता, तो फिर हो सकता है 2 से 3 मंथ ना सेल्फ सफिशिएंट है, मोर देन इनफ है। इसमें इजीली आपकी प्रिपरेशन हो सकती है। तो ये भी चीज़ आपने जहन में रखनी होती है बुक सिलेक्शन के लिए, क्योंकि हो सकता है आप बहुत से बुक 5-6 बुक्स आप उठा के पास रख लें, लेकिन आपके पास टाइम 2 माह का हो और फिर आपको समझ ही नहीं लगे कि कौन कौन सी बुक मैंने करनी है। तो सबसे पहले बुक सिलेक्शन के लिए ये भी ज़रूरी है कि आपने अपने आप को वे आउट करना है कि आप जॉब कर रहे हैं, आप जॉब नहीं कर रहे हो, और आपके पास कितना टाइम है अटैम्प्ट देने के लिए। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि बीआरएस फिजियोलॉजी, इसके अलावा रफ़ीउल्लाह और कुछ पास पेपर की जो बुक्स हैं वो तो मस्ट है, वो तो सबको ही लेनी है। तो आज इस वीडियो में मैं बीआरएस फिजियोलॉजी के बारे में बताऊंगा कि बीआरएस फिजियोलॉजी क्यों करनी चाहिए सबको। क्योंकि बीआरएस फिजियोलॉजी में फिजियो के जितने हमारे ओल्ड कंसेप्ट्स हैं जो हमने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़े थे, वो एक कंपाइल्ड फॉर्म में बड़े अच्छे और शॉर्ट फॉर्म में दिए गए हैं, और वो सारे के सारे कंसेप्ट्स इजीली हमारे माइंड में रिफ़्रेश हो जाते हैं। इसका सिग्निफिकेंस ये होता है कि जब आप जाके नेक्स्ट रफ़ीउल्लाह या कोई और पास पेपर की बुक पढ़ते हैं, तो यही कंसेप्ट आपको फ़ायदा देते हैं चीज़ों को ईज़िली मेमोराइज़ करने में। वरना अगर आप सीधे आप उन बुक्स को खोलेंगे तो हो सकता है आपको बहुत ज़्यादा रट्टा लगाना पड़े और आपको अक्सर चीज़ें फिर समझ ना आ रही हों। पार्ट वन, जो पेपर वन है, सॉरी, पार्ट वन का, वो मोर और लेस सबका सेम ही होता है। और मेनली जो है ना, इसमें फिजियो और एनाटमी का पोर्शन ज़्यादा आ रहा होता है। और फिजियो के पोर्शन से रफली कहा जाता है कि सम 40-50 एमसीक्यूज़ अगर आ जाएं। और अच्छा, जो मेडिसिन की स्पेशलिटी है उनने तो मस्ट करनी है फिजियो, ताकि उनके सारे वो मेडिसिन के लिंक जो कंसेप्ट है ना, वो अच्छे तरीके से रिफ़्रेश हो जाएं। इसके अलावा सर्जरी वालों के लिए भी ज़रूरी है। मेरी सर्जिकल लाइट थी ईएनटी, तो मैंने भी बीआरएस फिजियोलॉजी अच्छे तरीके से की थी। तो बीआरएस फिजियोलॉजी बेसिकली करने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप प्रॉपरली अपना प्लान करें कि आपने इसे 7 to 10 डेज़ देने हैं। 10 से आपने ज़्यादा एक्सीड नहीं करना। 10 मैक्सिमम डेज़ हैं और 7 मिनिमम डेज़ हैं जो कि आपने बीआरएस को देने हैं। इसके अलावा पढ़ने के दौरान, अच्छा, इसके आलमोस्ट 7 यूनिट हैं और मैंने 6 यूनिट किए थे। जो न्यूरो फिजियोलॉजी का पोर्शन है वो मैंने स्किप किया था, क्योंकि वो न्यूरो रफ़ीउल्लाह से भी कवर हो जाएगी, और मैंने थोड़ा न्यूरो एनाटमी वगैरह के पोर्शन भी किए थे, इसलिए मैंने ये स्किप कर ली थी। तो लेकिन जो मेडिसिन लाइट स्पेशलिटी वाले हैं ना, वो ये न्यूरो वाला यूनिट लाजमी कर लें। लेकिन जो सर्जिकल लाइट वाले हैं वो बेशक ये न्यूरो फिजियोलॉजी वाला यूनिट स्किप कर लें, क्योंकि वो जो है ना, वो न्यूरो एनाटमी और उसमें ना उन्हें भी वो थोड़ी सी करनी पड़ेगी, तो वो चीज़ें इनकी कवर हो जाएंगी। लेकिन जो मेडिसिन वाले हैं ना, वो ये वाला यूनिट भी लाजमी करें। तो 7 to 10 डेज़ आपने इसे फिजियो को देने। और फिजियो, ये बीआरएस फिजियो ना थोड़ी सी ड्राई है, तो शुरू में तो आप बहुत तंग पड़ जाएंगे पढ़ते हुए कि ये नहीं पढ़ी जा रही, और सॉर्ट ऑफ यू कैन से कि ये टेस्ट ऑफ नर्व्स होगा स्टार्ट में, कि ये बिल्कुल ही नहीं पढ़ी जा रही, ये पता नहीं कैसे होगा। लेकिन जब आपका एक रिदम बनेगा ना, जब आप 2-4-5 दिन पढ़ना इसे ऐसा ऐसा स्टार्ट कर देंगे, फिर आपका एक रिदम बन जाएगा, वो फ्लो बन जाएगा। और जो बीआरएस फिजियोलॉजी का आपका फ्लो बना हुआ होगा ना, वो आपको अल्टीमेटली आगे ट्रांसफॉर्म होगा रफ़ीला में, या जो दूसरी आप बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें ये इजीली ट्रांसफॉर्म हो रहा होगा। अच्छा, दो तरीके कि एक तो ये है कि आप सिंपली बीआरएस फिजियोलॉजी को 8-10 दिन पढ़ें, लेकिन दूसरा एक और तरीका ये हो सकता है कि आप बीआरएस फिजियोलॉजी को रफ़ीउल्लाह से लिंक करके पढ़ें। मीन, जो पोर्शन आप, सपोज आप यहाँ पे अगर जीआईटी का पोर्शन कर रहे हैं, तो वही जीआईटी फिजियोलॉजी का पोर्शन जो रफ़ीउल्लाह में पास पेपर्स की फॉर्म में, वो आप रीड कर लें। इससे ये होगा कि वो यूनिट आपका रफ़ीउल्लाह से भी कवर हो जाएगा। रफ़ीउल्लाह बेसिकली पास पेपर का कंपाइलेशन है, वो मैं डिटेल में रफ़ीउल्लाह के बारे में भी इंशाल्लाह बताऊंगा। लेकिन चलें, ये इंटरलिंक करके आप जब इसे रफ़ीउल्लाह से पढ़ेंगे तो फिर आपकी चीज़ों की बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी। और फिर जो तीसरी चीज़ है, कोशिश करें कि जो
यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ है ना, वो भी आप साथ साथ करें, क्योंकि जो एफसीपीएस है वो एमसीक्यूज़ की गेम है कि कितने ज़्यादा आप एमसीक्यू करते हैं, कितने ज़्यादा आप जो अपने कंसेप्ट हैं वो रिवाइज करके एमसीक्यू सॉल्विंग एबिलिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए। फिर वो ऐसा सा आपको टाइम मैनेजमेंट वो सारी चीज़ें भी इसी से लर्न हो जाती हैं। तो बीआरएस फिजियोलॉजी करें, बेशक इंटरलिंक करके रफ्यूला के यूनिट साथ साथ कर लें, और तीसरी जो चीज़ मैं वो जो बता रहा हूँ कि साथ साथ आप यूनिट वाइज एमसीक्यू कर लें। यूनिट वाइज एमसीक्यू करने के दो तरीके हैं, आपके पास मेडिकल की बुक है या रफ़ीउल्ला सॉरी राबिया अली की बुक है, जिसमें इंडिविजुअल जो यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ हैं, तो ये आप यूनिट वाइज एमसीक्यूज़ के लिए ये बुक्स को यूज़ कर सकते हैं। और तीसरा जो ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है जो मैंने भी वो अडॉप्ट किया, वो ऐप मेडिकल की ऐप है, उसकी सब्सक्रिप्शन होती है, ऑलमोस्ट 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन होती है। तो उसमें ना लेटेस्ट वो अपडेट हो रहे होते हैं। आपने बुक कोशिश करनी है वही लेनी, अगर कोई लेटेस्ट आप बुक ले रहे हैं तो वो आपने कोशिश करनी है कि जो अपडेट हुई हुई है, जो लेटेस्ट एडिशन है वो लें, क्योंकि अक्सर वो पुराने एडिशन दे देते हैं और नए एडिशन में कोई नए एमसीक्यूज़ या चीज़ें ऐड हुई हुई होती हैं, तो ये इसका भी आपने ख्याल रखना है। तो यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए मेडिकल की मैंने ऐप यूज़ की, और उसमें जो है ना सारे अब ये जो रिसेंट अगस्त की अटैम्प्ट हुई है, शायद अभी उसके अपडेट नहीं हुए, लेकिन ऐसा ऐसा वो भी अपडेट हो जाएंगे। तो आपने कोशिश करनी है कि इस तरह लेके चलें कि बीआरएस को करें, साथ बेशक रफ़ी कर लें, और साथ पास्ट पेपर इंडिविजुअल यूनिट वाइज उसका रिवीजन तो मस्ट है। तो इंशाल्लाह 7 से 10 दिन दें, अच्छे तरीके से आपके सारे के सारे कंसेप्ट रिवाइज हो जाएंगे, और ये इंशाल्लाह नेक्स्ट आपके ट्रांसफॉर्म होंगे। थैंक यू।